सबसे पहले सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत। प्यारे दर्शकों, अक्सर हम देखते हैं कि समाज में बहुत तरह की एनजीओज जो मानवता भलाई के कार्य करने में लगे हुए हैं और समाज में तरह-तरह की चीजें आज देखने को मिल रही हैं। आज हम चर्चा करेंगे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जिस तरह के वो मानवता भलाई के कार्य करते हैं, पूरा विश्व जानता है। लेकिन कहीं न कहीं उस छवि को कुछ शरारती तत्वों द्वारा धूमिल किया जा रहा है, जिससे हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि जब किसी भी अच्छाई को दबाने का प्रयास किया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं उसके ऊपर धूल जमती है या लोग उसके बारे में गलत विचारधारा लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। डेरा सच्चा सौदा का जहाँ नाम आता है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जहाँ नाम आता है, उनके हजारों जो मानवता भलाई के कार्य हैं, वो बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो सामने आ जाते हैं। अभी हम बात करेंगे ट्री प्लांटेशन की। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी कोई भी मौका होता है। अब हम बात लेते हैं संत जी के जन्मदिन की। संत जी का जन्मदिन 15 अगस्त को मनाया जाता है। उस दिन हमारा देश आजाद हुआ, आजादी का जश्न पूरा देश मनाता है। वहीं पे डेरा सच्चा सौदा के लोग उस जश्न के साथ-साथ पेड़ लगाते हैं, क्योंकि यही संत जी का संदेश है कि आप बजाय कोई फिजूल खर्ची के आप अपनी धरती माँ को हरा-भरा करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाइए। संत जी के कहे अनुसार, उनके कहने से करोड़ों अनुयायी लाखों की तादाद में उस दिन पेड़ लगाते हैं। उसी के साथ-साथ कोई भी ओकेज़न होता है, चाहे किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है, चाहे जन्मदिन होता है, बच्चे का जन्मदिन होता है, तो संत जी ने अपने शिष्यों के अंदर ये शिक्षा कूट-कूट कर भरी है कि उस दिन आप फिजूल खर्ची की बजाय दीन दुखियों की मदद करिए। और मदद के साथ-साथ सृष्टि का भला करने पर विचार करिए और सृष्टि के भलाई के कार्य कीजिए। ये है संत जी की वो सच्चाई। और हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि करोड़ों अनुयायी एक कतार में खड़े होकर के पेड़-पौधे लगाना शुरू कर देते हैं। और पेड़ लगाते-लगाते विश्व रिकॉर्ड तक बन जाते हैं। संत जी के नाम, डेरा सच्चा सौदा के नाम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि चंद घंटों में ही बन गए। रिकॉर्ड बनाने के लिए पेड़ नहीं लगाए जाते, जब पेड़ लगाते हैं या मानवता भलाई के कार्य करते हैं, तो रिकॉर्ड अपने आप ही बनते चले जाते हैं। ये संत जी की उस महान शिक्षा का बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे अनेकों कार्य संत जी ने चलाए और पूरी दुनिया उन चीजों को मानती है। बात करते हैं हम ब्लड डोनेशन की। जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, तो डेरा सच्चा सौदा उसमें नंबर 1 नजर आता है। क्योंकि जब भी कभी कहीं पे कोई भी आपदा आती है, कहीं भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को ही याद किया जाता है। कहीं भी अगर किसी को 1 यूनिट या 2 यूनिट की ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो संत जी की याद आती है हम लोगों को। तब याद आती है डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की कि आइए और हमारी मदद करिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने अपने शिष्यों को एक चलता फिरता ब्लड पंप बनाया है। आपने पेट्रोल पंप सुना होगा, गैस के पंप सुने होंगे, तरह-तरह के पंप सुने होंगे, लेकिन संत जी ने अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दी है कि आप जब भी कहीं ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो आप वहाँ स्वयं जाइए
और ब्लड बेचते हैं। अक्सर देखने में आता है कि लोग पेट्रोल पंप पे या किसी भी पंप पे सामान लेने जाते हैं या पेट्रोल डलवाने जाते हैं, लेकिन ये वो ब्लड पंप है जो स्वयं चल करके जरूरतमंद के पास जाते हैं और एक को बुलाते हैं, उसके बदले में 3 लोग या 4 लोग वहां ब्लड देने के लिए जाते हैं। ऐसा बहुत बार हमने देखा है। तो ये है संत जी की वो महान शिक्षा। और बात करूं ऐसी महान शिक्षा के और विषय में, हमने ये देखा है कि समाज में या दुनिया में जब कहीं ब्लड देने की बात आती है, तो परिवार के लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं कि हमें उस बीमार परिजन के लिए ब्लड देना पड़ता है। जहां तक कि यह भी देखने में आया है कि अगर कोई ब्लड बैंक में जाता है, तो वहां उस निडल को देख करके लोग भाग जाते हैं। ये अक्सर हमने देखा है और बहुत जगह पढ़ा भी। लेकिन वहीं पे डेरा सच्चा सौदा के सेवादार इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं खूनदान करने के लिए। भूखे प्यासे सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े होते हैं खूनदान करने के लिए, खून देने के लिए। ऐसा जज्बा वाकई में ही काबिल तारीफ है। हमने बहुत बहन भाइयों से बातें की जो उन लाइनों में खड़े होते हैं। कोई कहता है मैं सुबह 4 बजे से खड़ा हूँ, कोई कहता है मैंने भी कुछ खाया नहीं है, मैं भी सुबह से खड़ा हूँ। बहुत कड़ाके की धूप पड़ती है, उसके बीच में भी लोग खूनदान करने के लिए खड़े होते हैं। और उनका कोई अपना नहीं होता, कोई परिजन नहीं होता कि किसी अपने परिजन के लिए वो ब्लड दे रहे हैं। अनजान अननोन पर्सन के लिए लोग ब्लड देने के लिए लाइनों में खड़े हैं। ये जीते जागते उदाहरण हमने डेरा सच्चा सौदा के अंदर और डेरा सच्चा सौदा के साथ संगत जब भी कोई ब्लड डोनेशन कैंप बाहर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें ये मंजर अक्सर हमने देखा है। डॉक्टरों से भी ये कहते सुना है कि यहाँ के जो वॉलंटियर हैं, वो एक फरिश्ते की तरह है। बड़े अनोखा जज्बा इन लोगों के अंदर है कि ये लोग डरते ही नहीं है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि एक हाथ से ब्लड निकाला है, उस पे बाजू नीचे कर लेते हैं शर्ट के और दूसरे हाथ को आगे कर देते हैं कि इससे भी निकाल दे। ये भी मंजर हमने देखा है। यार ये कैसे कमाल की बात है। हम डॉक्टर कहते हैं कि हम लोग ये विश्वास करते बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं कि हम जमीन पे है या किसी और दुनिया के अंदर है, जहाँ पे इतना जज्बा मानवता के लिए कमाल कि लोग जहां सुई देख के निडल देख के डर के भाग जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि एक नहीं मेरा दोनों हाथ से निकाल लो, 1 मिनट नहीं आप 2 मिनट निकाल लो। ऐसा जज्बा बहुत बार हमने देखा। कमाल का जज्बा, मानवता भलाई के कार्यों का जज्बा, जो दुनिया में और कहीं देखने में सुनने को नहीं मिलता। बहुत बार हमने देखा कि ब्लड डोनेशन की जब बात आती है, कैंप में कोई जाता है, चलो ठीक है, एनजीओ लगाते हैं, लोग 10 20 50 100 जितने भी जाते हैं चले जाते हैं। लेकिन इतना जज्बा कि अगर किसी को मना कर दिया जाए किसी कारणवश कि भाई आपकी हीमोग्लोबिन कम है, आपका वेट कम है या आपने अभी जल्दी में ही ब्लड डोनेट किया है, तो आपका ब्लड नहीं लिया जाए। वो मंजर उस बहन भाई के लिए इतना दर्दनाक होता है, इतना फूट फूट के रोता है, जैसे कोई उसका कोई अपना इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। जब कोई रोता है, वो भाई बहन तब रोता है जब उसको ब्लड के लिए बात करते हैं। कमाल की बात, आपको मेरी बात हो सकता है यकीन नहीं आ रही, लेकिन ये 100% सच है कि तेरा सच्चा सौदा के अंदर, उनके सेवादारों के अंदर ये आम बात समझ रही है कि संत जी का कहना है खून बीन जाने ना देनी चाहे कुछ भी करे ये तन। इसी तरह के संत जी ने अपने जो शिष्य हैं उनके अंदर एक फूट कर शिक्षा दी है कि आपने हर ओकेजन पर मानवता भलाई की तारीफ करते रहे। एक मंजर ऐसा भी देखने में मिला है
बहुत से, एक नहीं अनेक, कि बच्चों की शादियाँ होती हैं, बेटा-बेटी की शादी होती है, लोग ब्लड दान कर रहे हैं, पूरा परिवार दान कर रहा है। पूरा परिवार मिलकर के बॉडी डोनेशन का फॉर्म भर रहा है, पूरा परिवार मिलकर के आके दान करने का फॉर्म भर रहा है। वाक़ई में ये कैसे पॉसिबल है आज के समय में, कि एक तरफ शादी हो रही है, दूसरी तरफ मरणोपरांत ये सब कार्य करने का पूरा परिवार प्रण कर, ये है वो सतयुग की बातें। मैं अगर सच्चाई बताऊँ आपको, तो हमने कभी भी, और आप लोगों ने भी अगर देखा है तो हमें बताना, ऐसी बातें सतयुग में भी हमने कहीं भी इतिहास में नहीं पढ़ी है कि आप मरणोपरांत दान कीजिए, आप दान कीजिए, किसी जीव का दान करने का कहीं भी देखने को नहीं मिला। इस इतिहास को बताया है सेंट डॉक्टर राम इंसान ने, ये लेकर के आए हैं वो बदलाव जो हमारे समाज की जरूरत है, जो हमारे देश की जरूरत है, जो हमारे देश को गुरु देश बनाने के लिए आगे लेकर आता है। यह सच्ची की सच्चाई, सच्ची की वो नींव जो पूरे विश्व विख्यात है, लेकिन चंद लोगों की गंदी मानसिकता की वजह से इसको धूमिल किया जा रहा है, धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि वो संत अनेकों कार्य मानवता भलाई की कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता भलाई में लगा दिया है, वो संत आज हमारे समाज में आ जाए तो हमारे देश और हमारे समाज का कितना भला होगा, सोचने वाली। जो भी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है, एक-एक बात का सबूत, एक-एक बात का प्रमाण हमारे पास में और पूरे वर्ल्ड के सामने रखा हुआ है। ये हर कोई जानता है, तेरा सच्चा सौदा का नाम दिया जाता है तो मानव भलाई, किसी को दूरी करना हमारे समाज की कितनी बड़ी चीज़ है, हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान है, ये हमारे हर बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना चाहिए कि संत जी इतने महान कार्य कर रहे हैं, वाक़ई में ही बेमिसाल है। और आज हमारे समाज में संत जी की और संत जी की विचारधारा बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आप लोगों के क्या विचार हैं इन सभी मानवता भलाई के कार्यों के लिए और संत जी के मानवता हितैषी उपदेशों के लिए, संदेश के लिए, और जो भी संत ने समाज के लिए कार्य किए हैं, उन सब के लिए जितने भी पूरे देशवासियों से मेरे हाथ जोड़ करके ये नम्र निवेदन है कि संत जी का समाज में आना, ये करोड़ों जनता का विश्वास है कि संत जी के समाज में आते हैं तो हमारे देश और हमारे समाज का 100 नहीं 1,00,000% भला होगा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। ऐसा दावा करोड़ों लोग कर रहे हैं, पर ये 100% उनके पुराने कार्यों को देखते हुए अगर आज भी वो भी कोई संदेश देते हैं तो उसमें भी मानवता भलाई का संदेश देते हैं। इन सभी कार्यों को देखते हुए आप विचार करिए कि जिस संत ने अपने जीवन का हर पल, हर क्षण, हर बात, हर वचन, हर पैसा, हर चीज समाज में देश भलाई के लिए लगाया है, लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे, तो हमारे समाज का कितना बड़ा फायदा होगा। तो हर बुद्धिजीवी वर्ग की ये डिमांड है कि संत जी जल्दी से जल्दी समाज में आए, जिससे हमारा समाज नशा मुक्त हो सके, बुराइयां खत्म हो सके, समाज के अंदर फैल रही हर धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि संत जी के हर एक सत्संग में ये देखना है कि बुराइयों को खत्म करो, अच्छाई से जुड़ो, देश प्रेम को बढ़ाओ, समाज सेवाएं बढ़ाओ, सामाजिक कार्य, ऐसे अनेकों कार्य संत ने आज हमारे समाज के लिए शुरू कर रखे हैं, जिनसे हमारा समाज के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। तो इन सभी समाज कार्यों को देखते हुए संत का समाज में आना बेहद जरूरी है और इस चीज के ऊपर हमारी सरकार को भी जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए, ताकि संत जी जल्दी समाज में आकर के जो उनका मिशन है भारत देश गुरु देश बनाने का और भारत देश के अंदर राम राज्य स्थापित करने का वो पूरा हो सके, मेरी शुभकामनाओं के साथ आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय अवश्य डालें कि संत जी का हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी रहेगा। तो इसी के लिए, इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम के साथ, तब तक
इजाजत। जय हिंद, जय भारत।